बड़ी खबर बता दें, इस वक्त कवर्धा कबीरधाम से सरकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल कर अवैध वसूली करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3 आरोपी खुद को कथित तौर पर अपने आप को पत्रकार बताते थे। ये लोग झूठी और भ्रामक खबरें छापकर सरकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल करते थे और उनसे पैसे वसूलते थे। अपने कामों को लेकर देश में शुमार IAS अमित कटारिया स्वास्थ्य सचिव के नाम से धमकी देने वाले गिरोह का सरगना अमन बिसारिया, जो खुद को एक मंत्री का निजी सचिव बताता था, सरकारी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के नाम से धमकी देता था। वह कर्मचारियों को कहता था कि उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता की खबरें हैं और अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरोह के सदस्य कर्मचारियों को फोन करके या मिलकर धमकी देते थे और उनसे पैसों की मांग करते थे। पैसे नहीं देने पर कर्मचारियों को झूठे मामलों में फंसाने या उनकी नौकरी से निकालने की धमकी भी देते थे। इस तरह उन्होंने कई कर्मचारियों से लाखों रुपए की अवैध वसूली की है। साथ ही ऐसी जानकारी भी सामने आई है जहां इन आरोपियों ने जिले के स्वास्थ्य अधिकारी BL राज को नहीं बख्शा है। कबीरधाम पुलिस ने 2 सरकारी कर्मचारियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में अमन बिसारिया, रियाज अत्तारी, फिरोज खान और अजय जांगड़े शामिल है। पुलिस ने उनके पास से कई मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और अन्य सामान जब्त किए हैं। साथ ही इस गिरोह से जुड़कर काम करने वाले और भी लोगों की जानकारी पुलिस जुटा रही है, जहां उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल कवर्धा पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पूछताछ जारी है। सर, तथा कथित जो 4 पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है, किस मामले में हुई है, किस प्रकार का अपराध ये करते थे? ये लोग स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को एक्सटॉर्शन की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी कोई फाइल है, तुम्हारे के द्वारा ये किया गया है, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के PA के नाम से फ़ोन करते थे और बोलते थे कि पत्रकारों से आप इसको समझौता कर लें और आपकी फाइल हमारे द्वारा हेल्थ सेक्रेटरी श्री अमित कटारिया साहब के पास भेज दिए। और उन्हीं के PA के नाम से एक लड़का जो बिसारिया है, वो जो आवाज़ बदल के महिला की फ़ोन करता था, और इस प्रकार से इन लोगों ने एक ने 32,000 रुपये और एक से 5,000 2 डॉक्टरों से वसूले हैं। और भी डॉक्टर इसके पीड़ित हो सकते हैं। और ये छोटा पूरा पोर्टल ये चलाते हैं और वो पोर्टल की आड़ में ही ये ठगी का काम कर रहे थे। सर, इन लोगों के पास जो पत्रकार लिखते हैं अपने आप को, तो डॉक्यूमेंट ये किसी प्रकार के कोई अधिमान्य पत्रकार नहीं है, चूँकि ये एक पोर्टल चलाते हैं और जैसा कि पोर्टलों में ऐसा होता है कि हर कोई आदमी रजिस्टर करा सकता है, उसी तरह से ये कार्य कर रहे थे और इसका ये दुरुपयोग करते हुए ठगी का काम और एक्सटॉर्शन का काम कर रहे थे। चारों को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, ये लोग कब से कर रहे हैं ऐसा डॉक्टरों का जो बताना है कि करीब 1-2 महीने से इनको ये लगातार धमकियां दे रहे थे कि आपकी फाइल है, ये फलाना है चीज़ में आपने घोटाला किया है, उस घोटाले की फाइल हमारे पास है, अब ये फाइल मंत्री जी के पास पहुंच गई है और मंत्री जी इस फाइल को लौटा रहे हैं और आप सेक्रेटरी साहब की आंख से हम फ़ोन कर रहे हैं कि आप अपने स्तर पर इसको पत्रकारों से निपटा लें, जिससे नहीं तो आप सस्पेंड हो सकते हैं या कुछ भी आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की ये धमकी देके पैसे वसूल रहे थे। एक IAS अधिकारी के नाम से वसूली की शिकायत है, क्या कुछ मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, कार्रवाई तो हमारी ओर से नहीं हो रही है। हम लोगों की ओर से जो है एक शिकायत SP ऑफिस में हम लोगों ने जाकर के दर्ज कराया है कि जो है मंत्री महोदय गुप्तचर सेवा के नाम से ट्रू कॉलर में आता था। वो एक लड़की जो है बात करती थी और जो है वो बताती थी कि यहाँ पर जो है आपके संस्था में ये कमियां हैं या ये शिकायत आया है, तो आप लोग क्यों ना उस जो है जो शिकायत करता है उससे आप मिल करके बात कीजिए, उस पत्रकार से बात कीजिए और शिकायत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए कह कर के वो बात करती थी, जिसको जो है हमको ये संदेह हुआ और उस नंबर को जो है हमने SP ऑफिस में जा कर के उसको शिकायत की। किसके नाम सामने आया सर इस मामले में? अभी तो मैं SP साहब से बात नहीं किया हूँ, लेकिन एक नाम सामने आया है, ऐसा सुनने में आया है, जो अमन बिसारिया करके है ना। और इसके अलावा किसका नाम है ये अभी मेरा SP साहब से बात नहीं हो पाई है, तो नहीं पता पाऊंगा। कितने टोटल रकम दिया होगा इस मामले में?
रकम के बारे में भी एग्जैक्ट अभी जो है फिगर नहीं आया है। जो फोन पे से किया गया है उसकी जानकारी है मेरे को।